गांव के आसपास से कुछ नीच पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोग ये बात बोल सकते हैं, हम तो नहीं बोल सकते। और सुनते हैं कि सब लोग कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं। हमको पैसे से कोई लालच नहीं, हमको भारत से लालच। जी, आपको रुपया नहीं चाहिए? नहीं, रुपया नहीं चाहिए, हमारा नाम चाहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। धर्म सब अच्छे होते हैं, सनातन भी अच्छा है, मुस्लिम भी अच्छा है, उसको सही मानने वाला होना चाहिए। मानने से धर्म होता है, कहने से धर्म नहीं होता। रोड पर धर्म नहीं होता, धर्म दिल में होता। हमको तो मजाक का पात्र बनाया जा रहा है कि हम मजाक के पात्र हैं। कोई धर्म नहीं आगे आ रहा है। हम तो ये समझ रहे हैं धर्म को आगे आना चाहिए, हर धर्म के लोगों को हमारा सहयोग करना चाहिए। मैं सबसे मांग करता हूँ हर धर्म वालों से कि हमारा साथ दें, शासन प्रशासन हमारा साथ दे, ना कि हमें मजाक का पात्र बनाकर टाइटल लगा रहे हैं। इकरा हसन जो चौधरी है वो चौधरी लिख रही हैं, उनको तो कोई नहीं जाता बोलने के लिए। हम ही को चले आते हैं। हम नेताजी सुभाष चंद्र को मानने वाले हैं, और जबकि सबसे पहले व्यक्ति वही है जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। हम उन्हीं के आदर्शों को लेकर चल रहे हैं, और हमारे दुश्मन बन गए, हमारे ही बिरादर बने दुश्मन। कह रहे हैं कि दुबे टाइटल से हटा दीजिए। अरे हम क्यों हटाएं? हम पाकिस्तान से तो आए नहीं हैं, अरब देश से तो आए नहीं हैं, हिंदुस्तान के हैं, तो हिंदुस्तानी का टाइटल लगाएं। पाकिस्तान का क्यों लगाएं? क्यों विदेश के लगाएं? और जो कहते हैं कि बदल दीजिए, वो खुद ही जो है पाकिस्तान के होंगे और विदेश के होंगे। तरह तरह से हमको धमकियां मिलती में। हिंदू भाई कोई समस्या नहीं कर रहे हैं तो हमारे ही बिरादर ही कर रहे हैं समस्या। और वो कह रहे हैं दुबे हटा दीजिए, हमको जान से मार दें और मरवा दें। जो कुछ जो गद्दार इसमें आजमगढ़ जिला में और हिंदुस्तान में गद्दार हैं, वो हमको गोली मार दें। हम डरने वाले नहीं है, दुबे लिखना नहीं छोड़ेंगे उनके डर के साथ। हम उनसे डरने वाले नहीं। जाके शासन पुलिस थाना खरीद लें, हम थाना से भी नहीं डरेंगे। बहुत करेंगे, हमारा मर्डर करवा देंगे। हमारे बच्चे हैं, अगर वो जिंदा रहें तो वो अपना जो ना बदला लेंगे, मगर हम अपनी आवाज़ दबाएंगे नहीं। अब जो बुलंद कर चुके हैं तो अपनी मौत से क्या करने के लिए डरें? जो गद्दार हैं, जो हिंदुस्तान के गद्दार हैं, गद्दारों से लड़ाई लड़ने के लिए हमारा संस्था और हम लोग खुद मैदान में उतरेंगे। हम आज 2 लोग हैं, कल का जो आजमगढ़ में हम लोग 10 लोग होंगे। 10 लोग हम लोग विरोध करेंगे। देखते हैं उन लोगों की कितनी ताकत है, जो बदमाश हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो हमको जो घर से लेके, बाहर से लेके, आजमगढ़ से लेके, अरब देश से लेके हर जगह से धमकी मिल रही है, बम्बई दिल्ली हर जगह से। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ जिले में हूं और आए दिन आप ये बात देख रहे हैं कि बहुत से मुस्लिम भाइयों ने अपना टाइटल बदल दिया। कोई पांडे लिख रहा है, कोई दुबे लिख रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसी आखिर में क्या हवा चल गई कि इन लोगों ने सब लिखना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि योगी जी का डर है, इस नाते इन लोगों ने जो है टाइटल बदल दिया। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर में ये लोग किस नाते कहीं है। इसलिए ये लोग नाम कमाने के लिए, कि सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए, कि योगी जी के डर से, कि क्या मतलब मुस्लिम भाइयों को भी मतलब इनको धमकाया जा रहा है, क्या आगे पूरा मामला है? क्या नाम भैया आपका है? जी, इरशाद अहमद पांडे। आप लोग पांडे क्यों लगा रहे हैं? जी, हमारा गोत्र, हमारी पहचान भारत से है, हम भारतीय हैं। हमें लगाने में कोई झिझक नहीं है कि हम भारतीय नहीं हैं या हैं, हम भारतीय हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि हम फेमस हो सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं है। फेमस होने के लिए हम सोशल वर्किंग करते हैं, गरीबों के साथ देते हैं, गरीबों के लिए दाना बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, दवा इलाज का बंदोबस्त करते हैं, उनके पशुओं का इलाज का बंदोबस्त करते हैं। हम खुद कृषि विभाग से भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, खेती करते हैं। अभी अभी दवा मार के आ रहे हैं। हमें कोई फेमस होने की ज़रूरत नहीं, हम बिजनेसमैन हैं। हम बिजनेस से खुद ही फेमस हैं, मिस्टर के नाम से। हमको लोग मिस्टर के नाम से जानते हैं। हमारा पूरा नाम इरशाद अहमद पांडे है। लेकिन देखा यार, सोशल मीडिया पे बात और आ रहा है, आप लोग रुपया के चक्कर में कि रुपया मुझे मिल जाए, इसलिए आप लोग टाइटल बदल दिए हैं। जी, गांव के आसपास से कुछ नीच पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोग ये बात बोल सकते हैं, हम तो नहीं बोल सकते। और सुनते हैं कि सब लोग कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं। हमको पैसे से कोई लालच नहीं, हमको भारत से लालच। जी, आपको रुपया नहीं चाहिए? नहीं, रुपया नहीं चाहिए, हमारा नाम चाहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपने कैसे ऐसे अचानक मतलब बात आ गया कि मुझे पीछे लगाना चाहिए? मैंने अपने आजा से सुना था। अच्छा। और लोगों से सुना था, और मैंने अपने गुण को पहचाना, मैंने अपने कुल को जाना, रिसर्च किया, जाना कि मैं पांडे हूँ, हमारे अंदर गुण होता है। जी, तो आखिर में आप लोग पूरा नाम बदल दीजिए ना। फिर आखिर में क्यों मतलब पीछे दुबे लगा दिया आप या पांडे लगा दिए आप? तो आखिर में क्यों ऐसा करें? पूरा बदल दीजिए आप लोग पूरा।
जी धर्म सब अच्छे होते हैं, सनातन भी अच्छा है, मुस्लिम भी अच्छा है, उसको सही मानने वाला होना चाहिए। मानने से धर्म होता है, कहने से धर्म नहीं होता, रोड पर धर्म नहीं होता। धर्म दिल में होता है, ईमानदारी, सच्चाई, गरीबों के लिए मोहब्बत, प्यार, हिंदुस्तान के लिए वीर अब्दुल हमीद बनने की कोशिश करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद करना चाहिए। इन्होंने एक बात बहुत सही कहा कि हमारे देश को मिसाइल देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सब लोग जानते हैं। जितने भी 5 मिसाइल दिया गया, पांचों आज पूरे समझिए पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई कंट्री हो, कहीं के सब में डर रहता है कि वही जब मिसाइल यहाँ से उड़ता है मुझे उनके होश उड़ जाते हैं। ऐसे मिसाइल मैन के नाम से फेमस एपीजे अब्दुल कलाम की बात मैं कर रहा हूँ। आप सर क्या नाम आपका है? हमारा नाम हिसामुद्दीन दुबे है जी जी। आप दुबे क्यों लगा दिए भाई? दुबे क्यों लगा दिए? जी हमारे पूर्वज जो पुरखा कहे जाते थे वो 8 से 10 पीढ़ी पहले दुबे थे, तो हम वही अपना लिखेंगे। जो भारतीय हैं हम भारतीय अपना जो है टाइटल लगाएंगे। जी और हम नेताजी सुभाष चंद्र को मानने वाले हैं, उन्हीं को आदर्श पे हम चलते हैं। और हम आजमगढ़ जिला के विशाल भारत संस्थान के जिला चेयरमैन भी हैं। और जो हमारे ये पांडे साहब कहे हैं वो सही बात कहे हैं। अभी मान लीजिए अभी जौनपुर में देखिए जी न्यूज़ पे चला है, वहाँ मैं जाके बोला हूँ मैं हिसामुद्दीन दुबे, और जब से मैं बोला हूँ और जब से बोला हूँ तभी से हमारे दुश्मन बन गए, हमारे ही बिरादर बने दुश्मन। कह रहे हैं कि दुबे टाइटल से हटा दीजिए। अरे हम क्यों हटाएं? हम पाकिस्तान से तो आए नहीं हैं, अरब देश से तो आए नहीं हैं, हिंदुस्तान के हैं तो हिंदुस्तानी का टाइटल लगाएं, पाकिस्तान का क्यों लगाएं, क्यों विदेश का लगाएं? और जो कहते हैं कि बदल दीजिए, वो खुद ही जो है पाकिस्तान के होंगे और विदेश के होंगे। तरह तरह से हमको धमकियां मिलती है। आज सुबह सुबह जो है हमारी दुकान पे कुछ बदमाश बाहरी आके चढ़ गए और हम जान बचा के भागे। इसी तरह थाने पे सूचना दिया गया मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा। और माननीय 1 हफ्ता पहले से जो है ना मैं थाने पे दरखास्त दिया हूँ, फिर उसके बाद परसों जो है दिए हैं, हमारे पांडे साहब दिए हैं। और सारी जानकारी एसओ साहब के नॉलेज में है, मगर वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैसा पा जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हमको तो कुछ अधिकारियों पे पूरा भरोसा है, डीआईजी साहब पे, कप्तान साहब पे और माननीय मुख्यमंत्री जी पे, और पूरा भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। मगर ये है कि कहीं ये थाना जो है हमको एनकाउंटर न करवा दे। अभी देखिए एनकाउंटर की बात चल रही है, कोई सपक प्रवक्ता है जो कह रहे हैं कि एनकाउंटर ना हो जाए, अभी न्यूज़ देख रहे हैं। और बाकी सभी गांव में इसी तरह से तनाव बना हुआ है। गांव में हमको चलना दुश्वार हो गया है, हमारे बच्चों को निकलना दुश्वार हो गया। हम क्या करें, कहाँ कहाँ जाएं? मैं बात कहूंगा कि योगी जी सनातन धर्म की बात करते हो आप, केवल बात करने से नहीं। इन्होंने श्रीमान जी ने बहुत सही बात कहा कि केवल सड़कों पे और कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ऐसे लोगों के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी, ये कह रहे हैं हमारा इनकाउंटर होने वाला। आप समझ सकते हैं जब इनकाउंटर हो जाएगा तो क्या उसके बाद सोई हुई पुलिस महकमा की नींद खुलेगी? क्या यहाँ के जो मतलब बड़े बड़े अधिकारी हैं तब मगर संज्ञान लेंगे? आखिर में इनका बच्चा स्कूल जाएगा, ये भी इनको डर है। क्या डर लगता है कि बच्चों को समझ आप लोगों को? अरे बच्चों के बारे में क्यों नहीं डर लगेगा? जब हमारे ऊपर हम बड़े हैं, जब हम आते हैं अपने दुकान पे आते हैं, कार्यालय पे आते हैं, तो जब हमारे ऊपर जब हमला हो सकता है तो हमारे मारने हमको मारने के बाद जो है जो कट्टरपंथी है, हमको मारने के बाद हमारे बच्चों पे लपट जाएंगे। और थाने से हमको तो पूरा उम्मीद तनको है ही नहीं कि हम कोई कार्रवाई होगी। हम थाने से उम्मीद अब नहीं रखते हैं। और हमारे ये राजेश सिंह भाई साहब हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, इनसे भी पूछ लीजिए, ये भी गए थे थाने पे, दे के आए थे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम इसमें क्या कहें? अब दुबे टाइटल लगाने से तो यही कह रहे हैं कि सब कि आप जो है हिंदू हो गए। अरे हम अपने हिंदुस्तान के हैं तो हिंदुस्तान ही का हम धर्म अपनाएंगे ना, अपना हिंदुस्तान ही का अपना लेके चलेंगे ना। हम तो धर्म बदल नहीं रहे हैं। हम टाइटल लगा रहे हैं, इकरा हसन जो चौधरी है वो चौधरी लिख रही हैं, उनको तो कोई नहीं जाता बोलने के लिए, हम ही को चले आते हैं। हम नेताजी सुभाष चंद्र को मानने वाले हैं, और जबकि सबसे पहले व्यक्ति वही एक जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उन सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। हम उन्हीं के आदर्शों को लेकर चल रहे हैं, और सब गरीबों का, बच्चों का, सबको शिक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए व्यवस्था हम करते हैं। और अनाज भी बांटते हैं। एसडीएम साहब भी आए थे मौके पे, यहाँ हमारे कार्यालय पे जो है सब बांटते हैं, सबके मिलजुल के हम बांटते हैं। मगर जब हमारा ही दुश्मन है तो हमको जब खतरा है तो हमारे कार्यकर्ताओं को कितना खतरा होगा? देखिए सोशल एक्टिविस्ट हैं ये लोग, जो गरीब हैं, समाज के वंचित लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों। यही ठंडी का समय जब शुरू हो जाएगा, खैर शुरू हो गया है, शाम के बाद कोई मिलेगा नहीं आपको, लोग बिस्तर में मिलेंगे। और उसके बाद ये लोग बेचारे उन गरीबों के लिए कंबल की व्यवस्था करते हैं।
कि कम से कम जब आप देखिए ट्रेन जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टैंड पर कितने बेचारे गरीब ऐसे होते हैं बेचारे ठंडी में मर जाते हैं। ये लोग बेचारे कोई इनका संस्था अपना क्या नाम है संस्था? विशाल भारत संस्थान जी, उस संस्थान के द्वारा ये लोग बेचारे गरीबों के लिए व्यवस्था करते हैं कि इनका पीछे पांडे और दुबे लगाना जो है समझिए काल हो गया है। और ये भाई साहब हैं, थोड़ा परिचय लूंगा। क्या नाम भैया आपका है? राजेश सिंह, हिंदू युवा वाहिनी तहसील अध्यक्ष मार्टिनगंज जी। पूर्व। जिस तरह से इन लोगों के ऊपर धमकियां मिल रही हैं, गोली मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या लगता है कि पुलिस महकमा इन सब मैटर को देखने में असफल है? हाँ, इससे तो ये साबित होता है कि अशोक महोदय उसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे सरकार का बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, चाहे वो किसी धर्म का हो। हम बीजेपी ने जब कॉलोनी दी तो सबको देती है, राशन दे रही है सबको दे रही है, आवास दे रही है सबको दे रही है, तो इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अपना टाइटल जो भी लगाए उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जी। तो अभी क्या लगा, जिस तरह से इनके तमाम भाई आरोप हैं, ये बेचारे दुकान चलाएंगे कि बच्चों को देखें कैसे, आखिर में कैसे इनमें विश्वास हो? तो वो प्रशासन का पूरी जिम्मेदारी होना चाहिए कि प्रशासन और शासन इनको सुरक्षा मुहैया कराए जी जी। तो क्या जो आपका हिंदू वाहिनी सभा, यही बता रहे हैं आप जी, जो सभा है हिंदू युवा वाहिनी, क्या कभी वो आकर बात नहीं की थाने पर कि आखिर में ऐसे लोग बेचारे जो समझिए कि मतलब हिंदू धर्म को चीज मानते हैं और समस्या इनके लिए कैसे, आखिर में क्या होगा इनके भाई लिए? हम लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं, हाँ। देखिए कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। जी। हाँ, हम आपसे कहेंगे, आपका तो आने वाले 15, 20, 40 साल में ऊपर जाने वाले, आप काहे मतलब झगड़ा मोल ले लिए हैं? आपने पूरी तरह से एक मल्ल शुरू कर दिया। हिंदुस्तान को अच्छी तरक्की देने की सोच हमारी है जी और इसी हिंदुस्तान में हमारे बच्चों को जीना है, आने वाले नस्लों को जीना है, सारे समाज को जीना है, सारे धर्मों को जीना है। हमको तो मजाक का पात्र बनाया जा रहा है कि हम मजाक के पात्र हैं, कोई धर्म नहीं आगे आ रहा है। हम तो ये समझ रहे हैं धर्म को आगे आना चाहिए, हर धर्म के लोगों को हमारा सहयोग करना चाहिए। मैं सबसे मांग करता हूँ हर धर्म वालों से कि हमारा साथ दें, शासन प्रशासन हमारा साथ दे, ना कि हमें मजाक का पात्र बनाकर छोड़ दे। क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं इनकाउंटर की बात आप पे भी लागू हो रही है? जी, अपने मरने की तो नहीं डर है, लेकिन हमारे जिला चेयरमैन महोदय के लिए कुछ लोगों ने लगता है कि तय कर लिया है कि मरवा के ही दम लेंगे। अच्छा। 2 बदमाश आए थे यहाँ पर, ये मारे डर की वजह से बंद करके चले गए दुकान अपनी। जी। मैं ये भी कहूंगा कि सी योगी जी के बड़े बड़े दावे हैं कि सारे अपराधी जो हैं नेपाल भाग गए और सऊदी अरब भाग गए, और जो कुछ बचे थे वो पाताल में चले गए और कुछ चले गए स्वर्ग में। लेकिन आखिर में जो इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जिस तरह से इन लोग धमकियां मिल रही है, कौन भाई है जो धमकियां मिल रही है, वो आखिर में कहां से आ गए? वो ना तो पाकिस्तानी हैं, ना अफगानिस्तानी हैं और ना श्रीलंका के हैं, वो तो आखिर में हैं तो यहीं के। जो भी यहाँ पे आएगा वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में आने में बड़ा समय उसको लग जाएगा। लेकिन आखिर में अगर इन लोगों ने अपना केवल टाइटल बदल दिया है, इसमें आखिर में क्या दिक्कत है? क्या ये हिंदू समस्या करें, मुझे समस्या करें? खुल के बोलिए मुझसे आप। देखिए, इसमें हिंदू भाई कोई समस्या नहीं कर रहे हैं तो हमारे ही बिरादर ही कर रहे हैं समस्या। और वो कह रहे हैं दुबे हटा दीजिए, हमको जान से मार दें और मरवा दें। जो कुछ जो गद्दार इसमें आजमगढ़ जिला में और हिंदुस्तान में गद्दार हैं, वो हमको गोली मार दें। हम डरने वाले नहीं, दुबे लिखना नहीं छोड़ेंगे उनके डर के साथ। हम उनसे डरने वाले नहीं, जाके शासन पुलिस थाना खरीद लें, हम थाना से भी नहीं डरेंगे, बहुत करेंगे, हमारा मर्डर करवा देंगे। हमारे बच्चे हैं, अगर वो जिंदा रहेंगे तो वो अपना जो ना बदला लेंगे, मगर हम अपनी आवाज़ दबाएंगे नहीं। अब जो बुलंद कर चुके हैं तो अपनी मौत से क्या करने के लिए डरें? जो गद्दार हैं, जो हिंदुस्तान के गद्दार हैं, गद्दारों से लड़ाई लड़ने के लिए हमारा संस्था और हम लोग खुद मैदान में उतरेंगे। हम आज 2 लोग हैं, कल का जो आजमगढ़ में हम लोग 10 लोग होंगे, 10 लोग हम लोग विरोध करेंगे। देखते हैं उन लोगों की कितनी ताकत है, जो बदमाश हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो हमको जो घर घर से लेके, बाहर से लेके, आजमगढ़ से लेके, अरब देश से लेके हर जगह से धमकी मिल रही है, बम्बई दिल्ली हर जगह से। मगर ये थाना द्वारा हमको हमारा कोई हेल्प नहीं किया जा रहा है और अब थाना से हमको कोई मदद की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा मर्डर भी हो जाए
तो हम यही चाहेंगे तो इसकी मर्डर में पूरा हाथ रहेगा ये थाना द्वारा, क्योंकि थाना के कोई भी सिपाही अभी तक नहीं है पहुंचा कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे ऊपर ये हमला हो रहा तो हम बर्दाश्त कर लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हमला हो रहा है। कल का और कोई हमसे जो जुड़ा है, अभी महिला परिषद के उनके ऊपर हमला हो जाए, हिंदू मुसलमान संवाद केंद्र के हम बनाए गए हैं, तो हम लोग गरीबों को अनाज बांटते हैं। अभी देखिए एसडीएम साहब आए थे, अभी अनाज बांटे हैं, फिर उसके बाद हम कपड़ा ला के बांटते हैं, अपने लग से लेके चंदा करके बांटते हैं। हम शासन प्रशासन से भी इसमें हेल्प नहीं लेते हैं कि आप दीजिए तब हम बांटेंगे। हम लोग अपने लग से बांटते हैं, शासन का हम सहयोग करते हैं, शासन प्रशासन का। जब शासन प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करेगा तो बताइए हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। और हमको कोई चीज़ की लालच नहीं है कि हम पैसा के लालच पे पड़े हैं या हमारा प्रमोशन हो जाए, हम सरकारी नौकरी पे है नहीं, हमको ना पैसा की लालच है ना कुछ। हमको अपने देश की फिक्र है कि जो गद्दार हैं यहाँ, वो गद्दार के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। इस भाई ने कसम खा लिया है कि हमारी पत्नी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लेकिन मैं जो टाइटल लिख दिया हूं वो छोड़ूंगा नहीं। अब देखना यह है कि आखिर में जो भी लोग इनको मारने के लिए धमकियां दे रहे हैं उस पे पुलिस प्रशासन, जो योगी जी के बड़े बड़े दावे हैं कि पुलिस महकमा हमारा 24 घंटा ड्यूटी देता है और कोई अपराधी जो है, किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसे ऐसे जो भी लोग समाज में रह रहे हैं सभी को आराम से रहने खाने जीने का पूरी व्यवस्था है। अगर इनकी हत्या हो जाती है तो आखिर में इनके बच्चे बीवी कौन देखेगा सर? कोशिश करेंगे कि हम जहां तक हमारा बस चलेगा, जहां तक हमारी ताकत चलेगी, हम साथ देंगे सामुद्दीन दुबे जी का। जो भी मेरे बस में होगा, जो भी मेरी ताकत होगी, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और मैं प्रशासन से दरखास्त करता हूँ कि हम लोगों की आवाज़ को दबाया ना जाए। सच बोलते हैं, झूठ हम नहीं बोलते। हमसे एसओ साहब ने कहा कि हम देखते हैं, जांच करवा लेते हैं। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई साहब की। जब जांच पूरी हो जाएगी, जब हमारी हत्या हो जाएगी तो जांच पूरी हो जाएगी। आप देखिए गला इनका रुद्ध है, कहीं न कहीं गले से आवाज नहीं निकल रही, गला इनका रुद्ध इसलिए आता क्योंकि इन्हें कष्ट है कि आखिर में जो जिन मतलब पुलिस महकमा को इनके समझिए कि टैक्स के रुपए वेतन मिलता है, क्या आखिर में वो लोग इन्हें सुरक्षा दे पाते हैं? ये बहुत बड़ा पुलिस महकमा के ऊपर क्वेश्चन है। और मैं लास्ट में थोड़ा सा इनका और पूछूंगा, क्या अगर आप पांडे दुबे अगर लोग हटा दें क्या कोई दिक्कत नहीं आप लोग नहीं होगा? देखिए दिक्कत तो खड़ी करे हैं दुबे लगाने से, अब उनसे हम डर से हटा दें? हम अपने खुशी से लगाए हैं और अपने खुशी से लिखेंगे। और कितनों वो धमकी दे दें, अब कितनों जुल्म कर लें हमारे साथ, कुछ गुंडा के भेजें और विदेश से भी गुंडा मंगा लें, बाकी हम डरने वाले नहीं हैं। जो लिख दिए हैं तो एक मरतबा जो लिख दिए तो लिख दिए। दुबे का जो लिखा एक मरतबा बोल देते हैं तो फिर वापस नहीं आता। उसी तरह हम जो लिख दिए वापस नहीं लेंगे और हम लिखेंगे, और जिसको जो बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेगा। हम दुबे हैं, हार नहीं मानेंगे। हम क्यों हार माने? हम तो अपने दुश्मन तो अब बोल के हम लिख के जब दुश्मन बना चुके हैं तो अब जब दुश्मन बन गए हैं तो बने रहें। कट्टरपंथी जो 2-4-10 तो हमारे गांव में भी हैं और घूम घूम वीडियो दिखाते हैं, देखिए ये दुबे बन गया। अच्छा, अरे हम दुबे बन गए हैं तो तुम्हारी क्या भैया, तुम्हारा मैं क्या बिगाड़ा हूँ? तुमसे तो कहा नहीं हूँ कि तुम दुबे लिखिए। अपने पूर्वज की निकालिए 10 पीढ़ी पहले आप क्या थे, जो हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि हम नहीं थे। उनसे मेरा ये कहना है कि अपना वो निकालें टाइटल की, मतलब हम हमारे 10 पीढ़ी पहले हम क्या थे, तो उनको खुद पता चल जाएगा हम क्या थे। अरे भैया हमको जानकारी हो गई, हमको 6 साल बताएं, आपसे कितनी मरतबा हम लोग आपसे बता जानकारी हम पुरखों लोग से सुनते चले आ रहे थे कि हमारे पूर्वज वो थे। और जो खान बिरादर हैं वो कहते हैं हम ठाकुर से हैं, और शेख बिरादर हम लोग हम कह रहे हैं दुबे से हैं। हम अपना निकलवा रहे हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि हिंदुओं में तमाम टाइटल है, दुबे मिश्रा और जितने जातियां हैं, लेकिन मुस्लिमों में जातियां हैं लेकिन लोग बताते नहीं हैं। जैसे उन्होंने एक बात कहा, खान ठाकुर बोलते हैं। हाँ, तो जैसे मतलब हिंदुओं में तमाम है कि वो ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं, दलित हैं, उसी तरह इनमें भी है। लेकिन ये लोग कभी मतलब ये लोग जान नहीं पाए। जब इन्हें जानकारी हुआ कि हम मतलब इस मतलब उसमें है तो इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ साफ के सर परोसी की तमन्ना हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब ये लोग हार नहीं मानेंगे। जो आर पार की लड़ाई है, देखना है योगी जी
आपके प्रशासन का कितना इन पे प्रभाव पड़ता है, कितना बेचारे ये संघर्ष करते हैं। अगर ये शहीद हो जाएंगे तो परमवीर अब्दुल हमीद की तरह इनका भी नाम लिखा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत।